आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 12 के नोट्स जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 के चैप्टर 12 का नेम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो फर्स्ट में हम जल्दी से चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर लोह स्तंभ के बारे में दिया है और ईंटों तथा पत्थरों की इमारतों के बारे में दिया है। नेक्स्ट पेज पर आप सांची के महान स्तूप के बारे में जानेंगे। उससे नेक्स्ट पेज पर आप 2 मंदिरों के बारे में जानेंगे। इसके नेक्स्ट पेज पर आप स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे पहले उसके बारे में जानोगे। इसके नेक्स्ट पेज पर आप चित्रकला कैसे होती थी उसके बारे में जानोगे। उसके नेक्स्ट पेज पर पुस्तकों की दुनिया, फिर नेक्स्ट पेज पर आएगी पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण कैसे किया जाता था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। साथ में नेक्स्ट पेज भी इसी की इंफॉर्मेशन दी है और लास्ट में आपको विज्ञान की पुस्तकें और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। सो हमेशा जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। मरुत्सामी और लोह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। एक कैरेक्टर का नाम है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा। यानी इस चैप्टर में हम लोहे के बारे में भी जानकारी लेंगे और लोह स्तंभ के बारे में भी जानेंगे। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका पॉइंट है धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन जो होता है उसकी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। यानी आपको यहाँ पर नोट करना है कि तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वही उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा तथा ढलवा लोहा। यहाँ दिया है लोह स्तंभ जिसके बारे में हमें मरुत्सामी से पता चला। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी ये इतने टाइम तक भी खड़ा रहा इसलिए ये इतना अद्भुत है। यानी यहाँ पर इतना अच्छे से लोहे का यूज किया गया। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। आपने देखा होगा कि आजकल के लोहे में जंग जल्दी लग जाती है पर ये इतने साल से खड़ा है फिर भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे तो कभी छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ भी बना होता है। जैसे आज मंदिरों में होता है वैसे पहले भी बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र में अमरावती को ढूंढो। यहाँ मैंने लोकेट कर रखा है आंध्र प्रदेश पर। आप भी एक बार देख के मुझे बताना ताकि आपको भी याद हो जाए। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपसे कभी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड में किस गॉड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, तो आप गॉड के नाम बता सकते हैं। आगे लिखा है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। सामान्य सी बात है, इतने ऊंचे गुंबज वगैरह अगर शिखर बनाएंगे तो उनको सावधानी से कार्य करना पड़ेगा और इसके लिए एक अच्छी सी योजना तैयार करनी पड़ेगी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़े इससे पहले आप ये सांची का स्तूप देख लो। पेज टर्न करके वापस सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा।
इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। सिंपल से लिखा है, अशोक के टाइम में सिर्फ ईंटों का यूज हुआ था, बाद में इसमें कुछ रेलिंग और प्रवेश द्वार ऐड किए गए हैं जो बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाय अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक अमरावती की शिल्पकृति है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पेज टर्न करते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं। पहले इन मंदिरों को जान लेते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक मंदिर है, वहाँ का है, और साथ में ये है आपके महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों व पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, दाएं ऊपर यहाँ पर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर है। अब इसे एकाश्मिक मंदिर क्यों कहा गया है? इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। यानी एक ही पहाड़ी पर सारे मंदिर बने हुए, एक ही पहाड़ी को तराश कर सारे मंदिर बनाए गए, इसलिए इसका नाम एकाश्मिक मंदिर रखा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह को जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इन मंदिर की लोकेशन याद कर लेना। आगे लिखा है, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। यहाँ पर है जो ये दाएं में जो चित्र है, ये एहुल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब आगे लिखा है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही मंदिर का निर्माण करवा सकता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर विशाल खंडों को पहुँचाना होता था। सिंपल अच्छे पत्थरों की तलाश करेंगे, फिर जो भी पत्थर वगैरह निकालेंगे उनको उस स्थान पर पहुंचाएंगे जहां पर मंदिर बनाना है। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों या छत का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। जैसे आज तो मशीनों के थ्रू पत्थरों को उठाया जा सकता है, पर पहले ऐसी डेवलप नहीं हुई थी सोसाइटी, इसलिए पत्थरों को लोगों को ही उठाना पड़ता था। ये डायग्राम उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। यानी यहाँ पर भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। अब ये नीचे का डायग्राम है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये गुफाओं की खुदाई करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। यानी जो बनवाएगा वही उनको अमाउंट देगा, जो वर्कर्स रहेंगे वहाँ पर। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने साचिक के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। यानी जब भी आप ऐसी प्राचीन या हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करो तो आप वहाँ पर देखा करो कि किसने क्या बनवाया है, तो आप वहाँ पर पढ़ा करो, सब कुछ नोटेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला। मानचित्र में अजंता को ढूंढो। अजंता आपको ढूंढ के मुझे बताना है कि कहाँ है। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार क्या होते हैं? जो पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशाले की रोशनी में बनाए गए। सामान्यतः मशाल जलाकर वो उसे रंगित करते थे या चित्र बनाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी आज तक चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी अभी तक ये पता नहीं चला कि इन कृतियों को किसके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पेज पर है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। देखो या इसको नोट करना, कब की गई? सिलप्पदिकारम नामक एक महाकाव्य लिखा गया तमिल में, और जो किसने लिखा? इलांगो नामक कवि ने। और कब लिखा? 1800 साल पहले। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था।
अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिससे राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मेणी मेखले को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है, इसको भी नोट कर लेना। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों के पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, जो संस्कृत में लिखते थे। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में शिव, विष्णु, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे सब उसे सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। सभी को महाभारत के बारे में पता होगा। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। यानी महाभारत को किसने लिखा? व्यास नाम के ऋषि ने। महाभारत में ही भगवद गीता भी है। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। भगवद गीता में जब कृष्ण उपदेश देते हैं उसके बारे में बात कही गई है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया, यानी उनको किडनैप कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते, यानी ये रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और जो महाभारत लिखी वो व्यास जी ने। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। नेक्स्ट पेज पर इसी की कहानी दी गई है, जो आपके किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाओ। यहाँ पर 2 सब पॉइंट दिए हैं, पहला शून्य और दूसरा आयुर्वेद। पहले शून्य को कंप्लीट करते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया पर प्रयोग की जाती है। आज भी हम शून्य का उपयोग करते हैं। देखिए कितने पहले टाइम में ये सब आविष्कार हो चुके थे, जबकि उनको कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और दूसरा सुश्रुत। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे और सुश्रुत थे 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बता रखा है औषधि के बारे में। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। आगे अन्यत्र में दिया है, कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। देखो इसको नोट कर लेना, कब 1900 साल पहले और किसने किया? काई लुन नाम के व्यक्ति ने। और कहाँ किया? चीन में। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ के छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका
पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है, आप मत बनाने लगना, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा है कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो ठीक है, आपका चैप्टर एंड हुआ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लो स्तंभ भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट 1500 साल पहले और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया, बहुत अच्छे से हमने कवर किया।